अस्सलाम वालेकुम नादरीन, उर्दू ट्रेंड्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन हाशमी। आप देख रहे हैं MNZ शो। आज का हमारा टॉपिक है वज़ीर आज़म का हालिया दौरा अफ़गानिस्तान। ख़ित्ते में अमन के हवाले से, मईशत के हवाले से किस तरीके का ये दौरा रहा, इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू ज़ेर बहस लाएँगे। हमारे साथ मौजूद होंगे कर्नल रिटायर्ड नवीद अमीन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अच्छा सर, वज़ीर आज़म का हालिया दौरा अफ़गानिस्तान, ख़ित्ते में अमन के हवाले से, मुल्क की मईशत के हवाले से किस तरह से आप देख रहे हैं? ज़ैन, ये दौरा जो है, जो अफ़गानी सदर गनी साहब के उसके ऊपर किया गया, इमरान खान ने जो किया है, ये दौरा, मैं इसको, ठीक है रिज़ल्ट्स अभी देखने होंगे, लेकिन इट इज़ बहुत ही खुश आइंद है कि ये दौरा जौन सा है हमारा दौरा जौन सा है, ये इसका कह रहा मैं प्रेसिडेंट का बड़ा अच्छा गया और बहुत वेल रिसीव्ड रहा। अफ़गानी गवर्नमेंट ने भी बहुत इज़्ज़त दी और उसके अलावा हर तरह से यहाँ पे भी जो था वो एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। एंड इमरान खान ऑल्सो प्लेड इट वेरी वेल। और वो हमेशा, अगर आपको याद हो, इवन व्हेन ही वाज नॉट इन पॉलिटिक्स, ये तो 22 साल कहते हैं ना मुझे पॉलिटिक्स में, उससे पहले भी जब कभी इनकी कोई बात आती थी तो ये हमेशा कहते थे कि वॉर इज़ नॉट the answer to end any fight. It is dialogue. It is dialogue with understanding, with sincerity, और एक बड़े अपने साफ दिल के साथ, सच्चाई के साथ आप बैठ के डायलॉग करें। वॉर हर ख़त्म हो सकती है, बिकॉज वॉर हमेशा किसी ना किसी गलत काम, मिसअंडरस्टैंडिंग पे शुरू होती है। ठीक तो है। एक तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास अभी जो हालात हमारे इस खत्ते में जा रहे हैं, लोकल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी, तो पाकिस्तान और चाइना का जो आपको पता है CPEC का एक बहुत बड़ा मामला है, जो कि इस वक्त इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, तो वो जौन सा है उसके अंदर दैट कॉरिडोर इज़ नॉट जस्ट फॉर चाइना और पाकिस्तान, वो सब उन ममालिक के लिए है जौन से कि इधर सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, इवन फॉर रशिया, इवन फॉर यूरोपियन स्टेट्स, इवन फॉर एशियन स्टेट्स। ये चाइना ने जो खोला है, इसके बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट होगा अगर ये चीज़ें इंशाअल्लाह ये चीज़ें जो सी हैं ये सही तरीके से चलती रहें और कामयाब रहें। सर, मैं आपसे यहाँ पे मेरा सवाल है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे अफ़गानिस्तान, काबुल से 2 रोज़ कबल वज़ारत ख़ारजा में एक अहम प्रेस ब्रीफिंग दी गई थी। शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे और DG ISPR बाबर इफ्तिखार साहब जो थे, उन्होंने ठोस शवाहिद पेश किए, दिखाए भी, वीडियो क्लिप भी दिखाए कि इंडिया किस तरीके से पाकिस्तान में जो है वो दहशतगर्दी, मुनाफरत फैला रहा है, मजहबी मुनाफरत फैला रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से कबल भी जो है वो वहाँ पर मजहबी मुनाफरत, इंतशारबाजी जो है वो फैलाना चाहता था, जिसको पाक फ़ौज ने बड़ी बुरी तरीके से उनके अज़ाइम को बड़े सही तरीके से नाकाम किया। ठीक है, लेकिन अब इलेक्शन वहाँ के हो गए, अब वहाँ पर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में कौम परस्ती का उनसर को हवा देकर इंतशारबाजी फैलाना चाह रहा है। क्या समझते हैं कि क्योंकि अफ़गानिस्तान में भारत का जो है वो सफारत खाना मौजूद है, हमारे यहाँ से वाज़े अल्फाज में ये बात की गई है कि 700 से 800 अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रोह बनाया हुआ है उन्होंने, जो पाकिस्तान में जो है वो दहशतगर्दी के में जो है वो मुलविस है, जिनसे कार्रवाइयाँ जो है वो करवाई जा रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो क्या समझते हैं कि अफ़गानिस्तान का जो ये वज़ीर आज़म का दौरा रहा है, तो जो अफ़गानिस्तान है वो कितना एक संजीदा रहेगा इस सारी मुशावरत के ऊपर, क्या किरदार अदा करेगा अमन के हवाले से खित्ते में? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है। इसका आपने सबसे पहले बात की जो इन्होंने कॉन्फ्रेंस की ISPR और फॉर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स शाह महमूद कुरैशी साहब ने और जनरल बाबर ने, ये तो नहायत ही ज़रूरी स्टेप है। मैं ये नहीं कहता कि हम में से किसी को समझ नहीं कि पहले क्यों नहीं हुआ, सबको समझ है लेकिन कोई बोलता नहीं था। लेकिन दिस इज़ द टाइम जब आपके पास एक हुकूमत में आपका जो अव्वलीन नुमाइंदा है वो सच्चाई पे मबनी होगा, उसका कैरेक्टर सच्चा होगा, ये नोट करने वाली बात है। ऑब्वियसली उसके साथ जो बंदे हैं काम करने वाले, वो भी उस सच्चाई को दे हैव टू एंडोर्स इट, तभी वो सरवाइव कर सकेंगे और उसके साथ साथ फिर वो चलेंगे। और ये जौन सी थी, ये एक बहुत ही खुश आइंद बात है कि इन्होंने इसको इंटरनेशनल लेवल पे बताया इंडिया के बारे में। ये मैं आपको बता दूं कि इनको हर चीज़ इंडिया की जो है ना वो बिल्कुल इसी तरह नंगा करके सारी दुनिया के सामने रखना चाहिए
इंडिया ने हर जगह झूठ बोला हुआ है। वो जो आपका वो जो एक दहशतगर्द बनाया हुआ था, क्या नाम है, वो अपना जो बॉम्बे में अटैक हुआ और वो सारा कुछ, डू यू थिंक द इंडियन इंटेलिजेंस इज सो फॉल्टी के वो डिटेक्ट ना कर सकी इतना उसका जो बाय बोट जो ट्रैवल हो रहा था? क्या आप ये समझते हैं कि वो पाकिस्तानी था? अभी जितनी एविडेंस निकल रही है उसके बारे में भी, क्या नाम था उसका, मुझे जो आई मीन दहशतगर्द जिसका उसको यहाँ पे इन्होंने उसका गुजरांवाला में उसका उन्होंने कहीं पे उन्होंने उसका वो भी गवर्नमेंट के कहने के ऊपर उसके ऊपर FIR भी कटवा दी, विच वॉज टोटली फॉल्स, ठीक है, एंड दैट केस वॉज मैनिपुलेटेड। और अभी वो सारी एविडेंसेस जो सी हैं अभी वो निकलती आ रही हैं, सच्चाई निकलती आ रही है। वो इंडिया के इलाके का ही इंडियन ही आदमी था, ठीक है, ही इज़ नॉट अ पाकिस्तानी। इसी तरह इंडिया की जितने भी मफरूज़े हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, येस दे विल ट्राई के इंडक्ट करें पाकिस्तानियों को या किसी तरह लोकल्स को, ताकि उनको कह सकें जी लोकल था। लेकिन ये इंडिया की जितनी भी गेम है ये बेनकाब हो रही है, और पाकिस्तान को बेनकाब करके सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने इतनी भरमार कर देनी चाहिए, इतना ज़्यादा बोलना चाहिए, और हमारी एम्बेसीज़ को और हमारे जो से क्या नाम है ये UNO में और हर जगह पे, ताकि कोई उसको काउंटर करने की जरूरत ना कर सके, बिकॉज हर एक को उसकी हर एक प्रूफ के साथ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। एंड पाकिस्तान कैन डू इट, एंड पाकिस्तान शुड डू इट। पाकिस्तान शुड नॉट बी स्केर्ड। स्केर्ड तो नहीं होता पाकिस्तान, पाकिस्तान कभी डरा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान मोहतात रहता है कि किसी को करना चाहता है हमेशा। इट्स बिन कि डायलॉग से हो, किसी के बारे में कोई बुराई ना करो। इस्लाम टीचेस अस व्हाट, कि इफ यू सी somebody's filth, don't talk about it, leave it, cover it, try and avoid it, ठीक है, in whatever way you can. So वो जो एक टीचिंग है ना, that teaching has to be in this world of today. You have to see कि नहीं ये चीज़ सच हमारे फेवर में है कि नहीं है, एज अ मुल्क, एज अ कौम, एज आई मीन यू नो कि हम लोग क्या करना चाहिए हमको। दुनिया को आप जब कहते हैं ना व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोम में हो तो वही काम करें जो रोम करता है या रोमन्स करते हैं। इट इज़ जिधर भी आप हो, आप जिनके साथ डील कर रहे हो उनके साथ उसी तरह डील करो जिस तरह वो तुम्हारे साथ डील करते हैं। सो दिस इज़, though it may be wrong in certain places, but then if this is the truth, then let it be the truth. If Indians are bad, we need to talk to them in the same language. उसी ज़बान में उनसे बात करें, उसी तरह से उनसे बात करें। ये लोग जो क्रॉस वायर बॉर्डर फायरिंग भी करते हैं, पाकिस्तान आर्मी किसी तरह से वीक नहीं है। हम लोगों को सिर्फ हर वक्त रोका जाता है कि नो, रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट। और याद रखना, रेस्ट्रेंट सिर्फ वो कौम शो करती है या वो फौज शो करेगी जिसको पूरा एतमाद है कि जब ये बदतमीजी करने पे आएगा तो हम इसको लपेट के इसके टुकड़े टुकड़े करके इनको ख़त्म कर देंगे। पाकिस्तान आर्मी इज़ नॉट अ वीक आर्मी। पाकिस्तान का जवान, जनरल या फौजी या जो भी है ना, सिपाही है या अफसर है, बाय गॉड आप उनसे मिले तो आपकी आंखों में आंसू आ जाए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे लोग वहाँ खड़े हुए हैं और कैसे कैसे लोग हैं हमारी पाक फौज में। लेकिन सर मेरी आपसे यहाँ पे एक सवाल है कि अफगान सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से इस बात पर इत्तफाक किया गया कि खित्ते में अमन के लिए मुशावरत नहायत ज़रूरी है। पाकिस्तान तो अपना किरदार अदा भी कर रहा है और करता भी रहेगा। क्या आप समझते हैं कि अफगानिस्तान संजीदा है अपने मुल्क में अमन के लिए, या फिर किसी बैरूनी साजिशी अनासिर का मोहरा बना रहेगा? देखें, जहाँ तक ये बात है इसके ऊपर सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑल राइट अभी उन्होंने क्या स्टेप क्या लिया। उन्होंने स्टेप ये लिया कि गनी साहब ने, द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान हैज़ इनवाइटेड इमरान खान, दिस इज़ हिज इनिशिएटिव, ठीक है। इमरान खान का, यह पाकिस्तान गवर्नमेंट का इनिशिएटिव नहीं है, अफगान गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। और उन्होंने बात किस लिए किया, ये क्यों गए हैं? ये लोग गए हैं कि हम लोग टेररिज्म ख़त्म करें, हम लोग झगड़े ख़त्म करें, जिस वजह से भी हैं, चाहे जौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। अफगानिस्तान को भी पता है कि इंडिया इन्वॉल्व है, अफगानिस्तान को भी पता है कि और कौन सी साजिशी गवर्नमेंट्स हैं या फोर्सेज हैं या एजेंसीज हैं जो उसमें इन्वॉल्व हैं, और इंडिया को कौन लेके चल रहा है, और पाकिस्तान में जो एलिमेंट्स हैं उनको कौन वो तकवीयत दे रहा है कि वो जिनके पास जरूरत नहीं थी कि बात नहीं कर सकते थे, वो बात कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज उनको फीड किया जा रहा है और डंडे देकर खड़ा किया जा रहा है। डंडे से मेरा मुराद है कि उसको टू सपोर्ट देम, कि उनको कि वो उनको वो बोल रहे हैं, इस वजह से बोल रहे हैं। अदरवाइज किसको नहीं पता कौन किस नहज का आदमी है, कौन किस नहज का नहीं है। हम सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं पता, एवरीबॉडी नोज दुनिया में। इसी तरह जो अफगानिस्तान ने बुलाया है वो यही चीज़ें हैं कि इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए, पाकिस्तान के साथ मिलकर जो हम बेहतरी कर सकते हैं। लेट अस सी व्हाट इज़ द रोड मैप, और CPEC से हम कैसे उसका फ़ायदा कर सकते हैं अफगानिस्तान का। एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट का जाना उधर बहुत अच्छा है, बिकॉज पाकिस्तान गवर्नमेंट इज़ द फेस ऑफ CPEC।
वो बता सकते हैं उनको कि यार ये चीज़ें हैं, इस तरह आप बेनिफिट कर सकते हैं, आप आए चलें, दिस इज हाउ वी कैन बेनिफिट यू, लेट्स फाइट दिस टेररिज्म टुगेदर। एंड एक बात और, ये जो अभी कल परसों भी अभी ये काबुल में हुआ है, दिस इज नॉट अ तालिबान इनिशिएटेड थिंग, दिस विल जस्ट होल्ड ऑन, बिकॉज तालिबान आर जस्ट एज मच इंटरेस्टेड कि यहाँ पे अमन पैदा हो, ठीक है ना, एंड दे माइट इवन बिकम पार्ट ऑफ द अफगान गवर्नमेंट। लेकिन उधर अफगानिस्तान में एलिमेंट्स ऐसे हैं और इंडियन की जो वो खुली हुई हैं, एक्स्ट्रा कॉन्सुलेट्स की ज़रूरत क्या है वहाँ पे खोलने की? आपकी कॉन्सुलेट जो जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं आप उसके अंदर खोलेंगे तो खोलें, बाकी जितनी बॉर्डर के पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ है उनको वाइप अप, उनको लपेटें वहाँ से, उनको बोलेंगे ऑल राइट वाइप, मूव देम फ्रॉम हियर, ठीक है, रिमूव देम फ्रॉम हियर। और ये जब अफगानिस्तान ये करेगा ऑटोमेटिकली इंडियन, क्योंकि जितना ज़्यादा फैलाव होगा उतने ज़्यादा आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे कवर करने के लिए, ठीक हो गया। और वो लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, और वो जब कोई बंदा डिज़ाइन करके जाता है कहीं पे तो वो अपने रिसोर्सेज साथ लेके जाता है कि मुझे इतने बंदे चाहिए तो ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। जो लोकल होंगे उनके पास वो नहीं है, दे नो अफगानिस्तान गवर्नमेंट डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और मिलिट्री और इंटेलिजेंस स्ट्रेंथ जो कि इंडिया की होगी या पाकिस्तान की होगी या अमेरिका की होगी या किसी और कंट्री की होगी। अच्छा सर, मैं सर एक सेकंड, तो उसके अंदर ये है कि अफगानिस्तान का, इसके अंदर हमको सिर्फ उसको बहुत पॉजिटिवली देखना चाहिए हर मूव को जो अफगानिस्तान ने की है और जो पाकिस्तान ने की है। यस, अफगानिस्तान के अंदर अपने एलिमेंट्स इतने हैं जो कि टोटली इंडियन प्रोपेगेंडा या इंडियन माइंड्स वाले बैठे हुए हैं, ठीक है। व्हाट द प्रेसिडेंट नीड्स टू डू इन अफगानिस्तान इज टू अपने इंटेलिजेंस के थ्रू उनको मॉनिटर करें, उनके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होगी, उनके खिलाफ कार्रवाइयां करनी चाहिए जो उनके करनी चाहिए, और पाकिस्तान को भी ओपनली करनी चाहिए जो इनके खिलाफ, यहाँ पे जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट शुड ओपनली टेक एक्शन अगेंस्ट दोज। दूसरी बात यह है कि आप पार्लियामेंट में ये लॉ पास करा सकते हैं, क्यों नहीं करा सकते, कि ये लिमिटेशंस हैं जिस तरह की इन्होंने अभी किया है कुछ, ठीक है, लेकिन उसके अंदर इन्होंने क्या कहा कि अभी पीछे कोई चीज़ हुई है उसके ऊपर कहा कि नहीं ये चीज़ तो हमारा उसमें कवर नहीं होता, आप उसको कवर करो ना। क्योंकि जब मैं फॉर एग्जांपल आप किसी बंदे को पकड़ते हैं कि जी इस बंदे ने ये काम किया एंड ही इज़ गोइंग टू बी पीनलाइज्ड फॉर दिस डैमेज, तो क्या उस डैमेज के साथ जो बाकी उसके पिल्ले थे साथ लगे हुए, क्या कहते हैं जो उनके साथ उनके वो लगे होते हैं, छोटे छोटे कारकुन, छोटे छोटे कारकुन नहीं, सारे कारकुन और बड़े छोटे जो भी हैं, जितनी उसकी लाइन में लगे हुए थे, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, एंटी स्टेट काम कर रहा हूँ या स्टेट के साथ काम कर रहा हूँ या मैं गुड काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, बेशक उसको जो मर्जी पैसे मिले। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट शुड पास लॉ कि जो उसमें इन्वॉल्व होगा, जिस तरह वो किया था कि जो किसी का मर्डर कराएगा, जब भुट्टो ने किया था और बेचारा फिर खुद फंस गया था, कि जिसने कि जो किसी का मर्डर कराएगा या उसके अंदर पार्टी होगा उसके डिजाइनिंग में और उसकी हेल्प में या जो भी चीज़ होगा उसको भी वही कातिल की सजा दी जाएगी। दिस इज हाउ, इसी तरह इनको करना चाहिए, जो कातिल जो भी मुल्क के खिलाफ ऐसी बात करेगा उसके खिलाफ वो सारे के सारे उसमें इन्वॉल्व होंगे और उसकी प्रॉपर्टी मुंजमद हो जाएगी, जो भी कुछ उसके पास है या उसके बच्चों के नाम पे है। दूसरा, मेरे बच्चों के नाम पे कैसे प्रॉपर्टी हो सकती है, उनके पास तो अभी तो बच्चे हैं, वो मैं ही बना के दूंगा ना। अगर दादा से नहीं आ रही तो मैं कट आउट ना, आई जस्ट वांट टू टेल यू, होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, यू हैव टू लिसन टू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप उसके जब तक के फैमिली की कोई जायदाद नहीं आ रही उसको छोड़ दें, अदरवाइज जहां से भी आई है ये जायदाद कहां से आई है, चाहे बच्चों के नाम पे है चाहे बीवी के नाम पे है, देयर इज नो सच थिंग कि बीवी के नाम पे है तो नहीं जी वो एब्जॉल्व हो गया, एब्जॉल्व नहीं हुआ, उसको भी आप मुंजमद करें। एवरीथिंग दैट फैमिली हैज मस्ट बी गॉट बैक इनटू द गवर्नमेंट। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल है कि जो भी मतलब करप्ट अनासिर उनके खिलाफ भी होनी चाहिए कार्रवाई। लेकिन आज हमारा क्योंकि टॉपिक था मेन अफगानिस्तान के हवाले से और सीपेक जो हमारा सपोर्ट करने की जो इंडिया भारत की जो कोशिशें हैं उस हवाले से आज हमने बात करनी थी। मैं आपसे मेरा सवाल है कि अफगानिस्तान का आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पर जो है आज रॉकेट लॉन्चरों की जो है वो बारिश कर दी गई। काबुल मीडिया के मुताबिक जो है वो बताया जा रहा था कि 23 रॉकेट लॉन्चर जो है वो हमला किए गए काबुल पर और उसके नतीजे में तकरीबन 8 अफराद जहाँ भाग हुए और 30 से ज़ायद अफराद जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं। तो क्या समझते हैं कि सर ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का दौरा था काबुल का, अशरफ गनी से अफ़गान प्रेसिडेंट से मुलाकात थी, उसके बाद उसके बाद आज ये चीज़ वहाँ पर पेश आई है, तो क्या बैरूनी ताकतें बैरूनी जो अनासिर हैं
वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो अमन मुआहदा है, ख़त्ते में जो अमन लाने की कोशिशें की जा रही है, सी पैक को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी और बात भी कर दूँ कि गुज़श्ता रोज़ चीन ने भी ये कह दिया कि पाकिस्तान की जानिब जो मैली आँख उठाएगा तो हम पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं और उन मैली आँखों को जो है वो इंशाल्लाह हम निस्तो नाबूद करेंगे। राइट सर, मैं इसके अंदर आपको ये बताता हूँ कि जौन सा ये हुआ है, ये इसका मतलब ये दैट दी अफगान इंटेलिजेंस डिड अ वेरी गुड जॉब एंड दी अफगान गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया कि उस वक्त जिन दिनों में जिन दिन विजिट थी उस दिन कुछ नहीं हो पाया, ठीक है ना। दैट मीन्स इन्होंने इस तरह सील किया हुआ था। लेकिन ये जो चीज़ है, ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वहाँ पे जो हर चीज़ ये लोग उठा के ये इंडिया और दूसरे लोग कह देते हैं तालिबान ने कर दिया या इसने कर दिया, ये तालिबान ने तो इस चीज़ की कबूल नहीं किया। तालिबान कहें ना कहें, अच्छा है कि उन्होंने किया, लेकिन तालिबान ने नहीं किया होगा। वो दे आर लुकिंग फॉर पीस, उनका हर बंदा इस वक्त पीस के लिए है। ये एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं और जो कि अगेन सबसे ज़्यादा परेशान कौन ये बात, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इकट्ठे बैठे हैं, दोनों इस्लामी ममालिक और दोनों स्ट्रॉन्ग इस्लामी खित्ते में अमन लाना चाहते हैं, खित्ते में अमन लाना चाहते हैं और इस अमन से ये लोग तो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, इंडिया उससे वीक हो जाएगा। इंडिया इज़ द मेन सोल एक्टिवेटर ऑफ ऑल दिस एक्टिविटी। उन्होंने खुद कहा था कि हमने 700 से 800 या 600 से 800 लोग हम लोगों ने, ये तो उन्होंने मुंह से बोला है ना, सिर्फ 600 से 800 नहीं होंगे या 700 से 800 नहीं होंगे, ये आप इनको 1000 से प्लस करें। जो एलिमेंट्स होंगे जो इसमें इन्वॉल्व होंगे डायरेक्टली, ये वो हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। उसके अलावा जो उनके हेल्पर्स और असिस्टेंट्स और दूसरे हैं वो आप छोड़ दें, वो हज़ारों में होंगे। ये एक तरीका है बताने के लिए, बिल्कुल ये तरीका हो सकता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को बताने के लिए, स्पेशली अफगानिस्तान के, तुम इस तरफ ना जाओ नहीं तो हम तुम्हारे साथ ये करेंगे, ठीक है ना। वही जिस तरह पाकिस्तान के अंदर होता रहा। मतलब भारत की ये साजिशें जो है वो चलती आ रही है कि पाकिस्तान को जो है मुस्तहकम ना हो, पाकिस्तान में अमन ना हो, वो भारत ये चाह रहा है अपनी जो साजिशें जो है वो दुनिया के सामने भी ये सपोज हो चुका है कि इसमें बंदों को ज़ेर लब नहीं कहना चाहिए, ओपनली कहना चाहिए दिस कैन नॉट बी एनीबडी एल्स बट इंडिया, क्योंकि इंडिया ही है जिसको सबसे ज़्यादा आग लगी होगी इस चीज़ के ऊपर या परेशानी होगी इस चीज़ के ऊपर कि ये क्यों इकट्ठे बैठ गए हैं और जो एलिमेंट्स उनके साथ हैं, ठीक है ना। तो ये है, बाकी ये क्या नाम है, दिस इज़ नॉट एनी अदर टेररिज्म और एनीथिंग, इट्स इंडिया ओरिएंटेड, इंडिया इंस्टिगेटेड टेररिज्म। तो सब दुनिया के बिल्कुल सामने एक्सपोज हो चुका है भारत कि वो किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान के अंदर अमन को जो है वो निस्तो नाबूद करने के उसमें लगा हुआ है, हमारे सफारती ताल्लुकात को जो है वो ख़राब करना चाह रहा है। तो क्यों नहीं इसके ख़िलाफ़ जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा जो UN है वो क्यों नहीं इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करते? UN और अक़वाम मुत्तहिदा, UN, बाइडन ने कुछ कहा है जो कि इंडिया को बता रहा है कि ना करो, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू, ठीक है ना। लेकिन आपने देखा कि ट्रंप ने, इजराइल ने क्या कुछ किया फ़लस्तीनियंस के खिलाफ, ट्रंप ने कुछ नहीं कहा। उनको छोड़ दें, वो तो दूसरा मुल्क है ना। उनके अपने अमेरिका में क्या हुआ, स्याह फाम काला फाम सब लोगों में, आज तक ट्रंप ने इसके लिए कुछ बुरा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि बोला नहीं वहाँ पे भी अच्छे लोग हैं, यहाँ पे भी अच्छे लोग हैं, जो भी हुआ ठीक हो गया। उसने कभी भी ब्लैक्स को सपोर्ट नहीं किया आज तक, ठीक हो गया। इसी तरह ट्रंप की हुकूमत थी, वो इधर आया, बड़े हर एक से मिल रहा, हर एक से चूम रहा, हर एक के साथ गले मिल रहा, हर एक के साथ हाथ मिला रहा है, डांस कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है। लेकिन he has not been sincere with anybody except for what he has in his heart, ठीक है। इंडियंस के लिए उसने कितना ओपनली सपोर्ट किया और उसको पता है कि इंडिया क्या कर रहा है। हर डिज़ाइन इंडिया से जो भी है वो उसको एक एक चीज़ का इल्म होगा। ये मत समझना कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को इल्म नहीं है। और एक सेकंड में आपको बता दूं, वो माने ना माने, आपको 10 साल बाद ये पेपर्स खुलेंगे तो आपको पता लगेगा कि यस, उनके अप्रूवल से ही हुआ जो भी हुआ, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट दे डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। इंडिया डज नॉट हैव द गट्स, इंडिया के अंदर इतना करेज नहीं है या इतनी दलेरी नहीं है कि वो खुद खड़ा होके और ख़ुद चाइना को चैलेंज करे या पाकिस्तान को चैलेंज करे या किसी और मुल्क को चैलेंज करे, ठीक है। बिल्कुल आपकी बात सर करना साहब, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि पाकिस्तान देखें हमेशा से खित्ते में अमन चाहता है, सफारती ताल्लुकात बेहतर रखना चाहता है, और ये इंशाल्लाह हमारे जो PM है, हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है, हमारे जो रियासती इदारे हैं, वो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो अमल दरामद करते हैं। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को टू हेल्प विद व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के जो, और टू हेल्प विद एनीबडी व्हाटएवर जो भी कोई कहे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी है, जिसकी वजह से हम लोग सब सांस ले रहे हैं, इज्जत से सांस ले रहे हैं। ये जो इतने उनके बने हुए हैं ना, 2 दिन उधर चले जाएं,
वो एक याद होगा मुशर्रफ ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें एक उनके पार्लियामेंटेरियन मौलवी साहब ने कहा था कि मौलवी अब मुशर्रफ साहब आपको हमारे बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, फिक्र करने की, हम यहाँ पे बड़े सुखी हैं, अब दसो ना किधर हो सुखी, किधर गया वो मौलवी, किधर छुप गए वो मौलवी साहब, इतनी लंबी दाढ़ी थी, भाई जवान सा था कोई 45-40 साल का, वेयर इज दैट बम, व्हाई डजंट ही स्पीक अप नाउ, अभी क्यों नहीं बोलता वो, क्योंकि उसको भी उन्होंने दे कर रखा होगा सही तरीके से जेल में कहीं पे। बहुत शुक्रिया करना साहब आपका। भारत रियासती दहशतगर्दी जिस तरीके से फैला रहा है, जिस तरह से हवा दी जा रही है, आपने तफसीलन इस प्रोग्राम में सुना। भारत ये वाज़ेह पैगाम है रियासत पाकिस्तान की जानिब से, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से और मुल्की सियासी क़यादत की जानिब से। भारत जो अज़ाइम रखता है उसके अज़ाइम को हर सतह पर नाकाम बनाया जाएगा। अब चाहे पुलवामा की आड़ में पाकिस्तान पर हमले लगाकर इल्ज़ाम लगाया जाए, पाकिस्तान की सरहद की खिलाफ वर्दी करके हमारे दरख्तों पर गोलाबारी की जाए, इसका जवाब वही होगा जो हमने भारतीय तैयारे गिराकर और अभिनंदन को फंटास्टिक चाय पिलाकर दिया। भारत दोस्ती चाहता है तो हमें 2 कदम आगे पाएगा, भारत दुश्मनी चाहता है तो इसमें भी आगे ही पाएगा, क्योंकि हम अपनी सरहदों का दिफा बखूबी जानते हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान ज़ैन हाशमी को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में पेश हो गए। हमारे चैनल्स को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।